स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और अभी तक हम 75 क्वेश्चंस तक कर चुके थे। इंडियन पॉलिटी की रिवीजन सीरीज़ चल रही थी। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, सारे अपडेट्स वहीं पर आते हैं। तो गाइज़, स्टार्ट करते हैं। 75 क्वेश्चन तक हमने पिछली वीडियोस में कवर कर चुके थे। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो इससे पिछले की जो वीडियोस आ चुकी हैं उनको जरूर देखते रहिएगा, जिससे कि सभी के सभी क्वेश्चंस आपके कवर होते रहें। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इनमें से किस आर्टिकल से इस्टेब्लिश होंगे? आर्टिकल 315 नहीं, इससे तो यूपीएससी होता है। आर्टिकल 323A, बिल्कुल ये है सही आंसर। इसका आंसर नंबर बी सही होगा, आर्टिकल 323A। फिर नेक्स्ट आता है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये कब फोर्स में आ जाता है? आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन शेड्यूल, ऑन द डे ऑफ वोटिंग नहीं, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स नहीं, 1 मंथ बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन शेड्यूल नहीं। ऐसा नहीं है कि जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल डिक्लेयर होता है तुरंत तभी से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 78 क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो जो भारतीय संसदीय प्रणाली है उसमें इनमें से कौन सा एक फीचर नहीं है? तो प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स, ये तो है ही। मेजॉरिटी पार्टी रूल करती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में सेपरेशन ऑफ पावर्स है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। लेजिस्लेचर का ही हिस्सा होते हैं जो भारत में एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव्स किसको कहा गया है? एग्जीक्यूटिव्स कहा गया है प्राइम मिनिस्टर को और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लोग होते हैं, और वो अपने आप में हिस्सा होते हैं किसका? लेजिस्लेचर का। फिर नेक्स्ट आता है जो राज्यसभा है वो किस पे मॉडल की गई है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स पे यूनाइटेड किंगडम के, यूएसए के सीनेट पे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के आयरलैंड के, या सीनेट ऑफ फ्रांस के। तो इसका सही आंसर है काउंसिल ऑफ स्टेट्स ऑफ आयरलैंड। फिर नेक्स्ट आता है द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन अ हाई कोर्ट। जो जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ानी है हाई कोर्ट की, उसकी पावर किसके पास है? तो इसकी पावर पार्लियामेंट के पास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किस चीज़ से रेफर करता है? पहला है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे। फिर दूसरा है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, संविधान बनने से पहले जो कानून थे और वो इनकन्सिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स से। फिर प्रेसिडेंट्स का रूल स्टेट में, या फिर जुडिशल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इनकन्सिस्टेंट जो थे किससे? फंडामेंटल राइट से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से क्या एक फीचर नहीं है कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स का भारत में? तो कैबिनेट सिस्टम जो भारत में चलता है, कैबिनेट अलग अलग पोर्टफोलियो मिलते हैं लोगों को, तो ये जो कैबिनेट सिस्टम भारत में चलता है इनमें से इसमें एक कौन सा फीचर नहीं है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिकल होमोजिनिटी, प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, और फिक्स टेन्योर है। तो फिक्स टेन्योर नहीं है, टेन्योर कभी भी चेंज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर एक बार कोई मंत्री बन गया है तो पूरे 5 साल वो मंत्री रहेगा ही रहेगा। उसको बीच में हटाया भी जा सकता है, उसकी जगह किसी और को मंत्री पद दिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCST, इसको क्रिएट किया गया था किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ? तो इसको बनाया गया था 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सैलिएंट फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो 1973 में केशवचंद्र भारती केस से निकल के आया था, तो उसका कौन सा एक फीचर मुख्य फीचर नहीं है? तो रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फेडरलिज्म, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसका सही आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि जो DPSP हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट नहीं है। फिर कॉन्सेप्ट आता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का प्रेसिडेंट के, ये हमने कहाँ से लिया है? तो जो प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने लिया गया है। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो आर्टिकल 123 के तहत एक ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं, और जो गवर्नर होते हैं आर्टिकल 213 के तहत वो भी ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आर्टिकल 44 इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है कि आर्टिकल 144 जो है उसका आंसर है, जो डील करता है किससे? यूनिफॉर्म सिविल कोड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये लेजिस्लेटिव पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है क्या? जुडिशल रिव्यू से,
इमरजेंसी प्रोविजन से या कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से? तो इसका सही आंसर है लेजिस्लेटिव पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन से, कि कौन से विषय पर कौन कानून बना पाएगा, इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इसको डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम इन इंडिया? तो फेडरल सिस्टम का इनमें से क्या एक फीचर नहीं है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो है, पावर्स का डिवीजन भी होता है, जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये एक फीचर नहीं है फेडरल सिस्टम का भारत में। राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था, के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट आया 2017 में, और उसमें राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया। ये आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ के तहत आता है। फिर नेक्स्ट आता है जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का, भारत में वो कहाँ से हमने बोरो किया है? वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, यानी कि 90 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट आता है 91st क्वेश्चन, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हैं भारत में वो एग्जाम्पल्स हैं किसके? वो फंडामेंटल राइट्स हैं, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के, या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं फंडामेंटल राइट्स पे, या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? तो इसका सही आंसर होना चाहिए 91st का सी ऑप्शन, ये अपने आप में एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं फंडामेंटल राइट्स पे। नेक्स्ट आता है कि इनमें से क्या एक फीचर नहीं है वेस्टमिंस्टर मॉडल का ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्टेड इन इंडिया? तो नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव ये तो है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी है। वेस्टमिंस्टर मॉडल का मतलब ये हुआ क्योंकि वेस्टमिंस्टर एक जगह है यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में, इंग्लैंड में, जहाँ से हमने इस मॉडल को उठाया है, जहाँ पर जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है वो भी है, तो इसलिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट कहते हैं या वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं, बात एक ही है। तो इसके इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। फिर नेक्स्ट आता है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? इंटरप्रिटेशन से है क्या फंडामेंटल राइट्स के, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से है, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से है, या जुडिशियल अपॉइंटमेंट से है? तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस है वो बिलोंग करता है सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब डॉक्ट्रिन्स, आपको ध्यान होनी चाहिए। पिछली वीडियोस में हर एक वीडियो में एक ना एक डॉक्ट्रिन को डिस्कस किया गया है, तो सभी वीडियोस को पूरा ध्यान से आप पढ़िए, देखिए, जिससे कि आप सारे ये जो डॉक्ट्रिन्स हैं ये आपको ध्यान रहे। नेक्स्ट आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने, किस चीज़ से रिलेटेड था? वो प्रिंसली स्टेट्स के एनेक्सेशन से था, यानी कि रियासतों को वो क्या कर रहे थे? ब्रिटिश बाउंड्रीज़ के अंदर विलय करवा रहे थे। नेक्स्ट आता है जो कॉन्सेप्ट है कॉन्करेंट लिस्ट का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहाँ से लिया है? ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यानी कि 95th का जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही जवाब है। फिर नेक्स्ट आता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC, इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है वो किस अमेंडमेंट से मिला है? 102वें, 103वें, 104वें या 105वें? तो इसका सही आंसर है 102 अमेंडमेंट। जो 102वां अमेंडमेंट हुआ है उससे NCBC को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है। आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि NCBC किस आर्टिकल के तहत आता है। नेक्स्ट आता है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी, इनमें से कौन सा आर्टिकल ऐसा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है? ऑप्शन हैं आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 23। तो उसका सही जवाब है आर्टिकल 21। तो 97 का आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 ऑप्शन नंबर बी, 97 का बी सही है। फिर नेक्स्ट आता है केशवचंद्र भारती केस, एक लैंडमार्क केस रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में। तो ये क्यों एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा? क्योंकि इसने डिफाइन किया है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को कॉन्स्टिट्यूशन के। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्राइवी पर्स इसने अबॉलिश नहीं किया, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL का कॉन्सेप्ट भी लेके आया, और ना ही वैलिडिटी ऑफ रिजर्वेशंस एंड प्रमोशंस ये भी नहीं किया इसने। तो इसका सही जवाब है ए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता है इस वीडियो का, द पावर टू डिसाइड वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट रेस्ट्स विद। तो किसके पास पावर होती है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं? ये पावर होती है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा के स्पीकर बताते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। और फिर नेक्स्ट आता है जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है अंडर आर्टिकल 32, ये एनफोर्सेबल होती है किसके लिए? फंडामेंटल राइट्स के लिए, DPSP के लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए, या सभी के लिए? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का जो राइट है ये एप्लीकेबल होता है फंडामेंटल राइट्स पे। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ ही 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये सिलसिला आगे चलता रहेगा, आगे क्वेश्चंस भी हम और डिस्कस करते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, वो ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आउट ऑफ 25 आपके कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। इन वीडियोज़ को पूरा अंत तक ज़रूर देखा करिए। बाकी कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनानी है तो उसको भी ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा।
चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।